कहानी का नाम है कुहासा छट गया। माया अपने रूम में लेटी टीवी देख रही थी कि उन्हें अपने बेटे अनिल की फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। उन्होंने टीवी की आवाज़ कम की और कान बेटे की आवाज़ पर लगा दिए। अनिल किसी से कह रहा था, डॉक्टर साहब, आभा आपकी पेशेंट है। उसकी कमर में अचानक फिर कुछ हो गया है। आप सोसाइटी में ही तो हैं, आपको तो पता ही है। कोरोना के कारण हमारी सोसाइटी का मेडिकल स्टोर फिलहाल बंद है। आपके पास कोई तो दवाई होगी, आप कहो तो मैं आपके पास से आकर ले जाता हूँ। फिर माया को लेटे लेटे समझ में आ गया कि उनकी बहू आभा को कमर में कुछ दर्द है। उनका मन हुआ कि जाएं देखें आभा को क्या हुआ है। फिर सोचा, छोड़ो, कुछ कहूँगी तो उल्टा जवाब देगी, निपटे खुद ही। उन्होंने फिर टीवी देखना शुरू ही किया था कि बेटे के अंदर आते ही टीवी बंद करके उसका मुंह देखने लगी। उसके पीछे पीछे उनकी 5 साल की पोती टिनमिन भी आ गई। दादी, क्या देख रही हो? उनके कुछ बोलने से पहले ही बेटे ने परेशान स्वर में कहा, माँ, आभा बहुत देर से लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अचानक उठी तो बहुत बुरा बैक पेन हो गया। अब तो वह उठ भी नहीं पा रही है। डॉक्टर से बात हुई है, वे कह रही हैं कि उनकी बिल्डिंग में अभी एक कोरोना केस हो गया है। बिल्डिंग सील्ड है, अब कुछ दवाई नहीं दे पाएंगी, बस रेस्ट बोल दिया है। तो मैं क्या करूं? टिनमिन को नाश्ता देना है और हमें भी कुछ बना दो, माँ, बहुत भूख लगी है। मेरा बनाया उसे पसंद आएगा? चलो ना माँ, छोड़ो, अब भूख लगी है। अपने रूम में लेटी आभा भी यह बात सुन रही थी। हमेशा की तरह सास पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मजबूरी थी। उससे दर्द के मारे हिला भी नहीं जा रहा था। माया सीधा उठकर किचन में गई। टिनबिन भी उसके साथ किचन में एक स्टूल पर बैठ गई। माया को अच्छा लगा। आभा तो किसी ना किसी बहाने से टिनबिन को उनके पास जाने से रोक लेती है, वह जानती हैं। माया ने सबसे पहले पानी गर्म करके हॉट बैग में रखा। टिनबिन को ऊपर से पकड़ा कर कहा, जाओ अपनी माँ को देकर आओ, सिकाई करेगी तो आराम मिलेगा। अनिल ने देखा तो मुस्कुरा दिया। आभा ने घूरा, हंसो मत, देख कर आओ सिकाई कर रही है या नहीं। अनिल फिर हंस दिया। माया ने फिर आभा की ही पसंद को ध्यान में रखते हुए वेज चीले की तैयारी कर ली। अनिल और टिनमिन के लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बना दिया। अनिल भागता सा आया, माँ, क्या बना लिया इतनी जल्दी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माया को बेटे पर खूब प्यार आया। सब नाश्ता प्लेट्स में लगा दिया और कहा, तुम लोग गर्म शुरू करो। फिर पास खड़ी टुकुर टुकुर देखती टिनमिन से कहा, रानी बेटी गरम गरम चीले मम्मी पापा के लिए ले भी जाएगी और खाती भी रहेगी। हाँ दादी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अनिल तो हलवा प्लेट में से चाट चाट कर खा गया। तकिए की टेक लगाए आभा ने भी कितने ही चीले खा लिए, उसे पता ही नहीं चला। पेट भर गया था, पर नीयत भर ही नहीं रही थी। टिनमिन को किचन से भाग भाग कर खूब मज़ा आ रहा था। आखिर में माँ की अदरक वाली चाय पीकर अनिल का चेहरा खिल उठा। आभा ने पेन किलर लिया और लेट गई। अनिल और टिनमिन ने सब बर्तन उठाकर किचन में रखे और माया से कहा, माँ, आप बर्तन धोना मत, मैं थोड़ा ऑफिस का काम करके धो लूँगा। अभी भी आपने काफ़ी काम कर दिया, आराम कर लो। मुझे इतना आराम करने का शौक नहीं जितना तुम्हारी पत्नी को लगता है। उसे ही मेरा काम पसंद नहीं आता तो मैं ही क्यों मेहनत करूं? यही सोचकर उसे कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। शायद उसे अब मेरा काम करना बुरा ना लगे, तो मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता ना करो। अपने रूम में लेटी आभा को माँ बेटे की बात का एक एक शब्द सुनाई दिया था। गुस्सा तो आया, लगा सास उसे ही सुना रही है, पर मजबूरी है, कुछ कह नहीं सकती, सुनना ही पड़ेगा। लेटे लेटे आभा माया के बारे में ही सोचने लगी। वह नहीं चाहती कि माया उसकी घर गृहस्थी में कभी दखल दे, इसीलिए हमेशा उसने उनसे एक दूरी ही बनाकर रखी। वह भी ऑफिस जाती है, दिन भर के लिए देवकी बाई आती है और घर के सारे काम करती है। वह माया से ज़्यादा देवकी बाई को सम्मान और स्नेह देती है,
कि कहीं वो काम छोड़कर चली न जाए। अब लॉकडाउन के टाइम देवकी को आए 1 महीना हो रहा है। मुंबई के हालात खराब हैं। पता नहीं कब तक देवकी आ पाएगी। उसकी तबीयत खराब हो रही है और घर के काम व ऑफिस के काम संभालने में ही आज कमर जवाब दे गई। कई सालों से वह माया के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, वह सास भूल थोड़े ही जाएगी। कम अड़ियल थोड़े ही है। एक बार कुछ बुरा लग जाता है तो पीछे हट जाती है। यह अच्छी बात है कि लड़ती झगड़ती नहीं, थोड़े ताने मार देती है बस। उसे याद आया, एक बार ऐसे ही उसकी तबीयत खराब हुई तो माया उसके कमरे में आकर उसके हालचाल पूछने लगी। तब उसने कितने रूखे तरीके से कहा था, आप चिंता ना करें, देवकी है, आपसे ज़्यादा तो उसे मॉडर्न तरीके पसंद हैं। आपके पुराने घरेलू तरीके मेरे किसी काम के नहीं। उसे गुस्से में घूर कर गई थी माया। उसके बाद उसने उसकी तबीयत कभी नहीं पूछी थी और आज भी तो उसके पास एक बार भी नहीं आई थी। है तो बहुत अड़ियल। खैर अभी तो मजबूरी है। अनिल लैपटॉप पर बैठ गया। टिनमिन कार्टून देखने लगी। माया धीरे धीरे बर्तन धोने लगी। कहीं आभा की आंख लग गई हो, शोर से खुल ना जाए। काम करते करते माया सोच रही थी, उच्च शिक्षित आभा जब बहू बनकर घर आई तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि बहू अपनी उच्च शिक्षा व नौकरी का घमंड करने वाली होगी। उनके पति तो कब के इस दुनिया से जा चुके थे। अनिल के साथ वो इस 3 बेडरूम फ्लैट में बहुत खुश थी, पर आभा पता नहीं उन्हें क्यों दूर दूर रखती। एक दीवार सी खड़ी रहती दोनों के बीच में। अनिल सैंडविच सा बना रहता। बेटे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो कभी लड़ती झगड़ती नहीं। अनिल काम के बीच में एक ब्रेक लेकर उठा। हैरान हुआ, माँ इतना काम क्यों निपटा लिया, मैं हेल्प करता। देखो आभा को कुछ आराम है। आभा को दर्द तो था। अनिल ने फिर डॉक्टर से बात की। इस समय फिर रेस्ट करने की सलाह मिली। माया ने सरसों का तेल गर्म होने रखा, उसमें अजवाइन और कुछ लहसुन की कलियां डाली, फिर छानकर कटोरी देकर अनिल से कहा, इसे आभा की कमर की मालिश करते रहो, बहुत आराम मिलेगा। और आराम ही करे, काम सब हो जाएंगे। टिनमिन दादी के आगे पीछे घूमती खूब खुश थी। अब तक माया आभा के पास खुद नहीं गई थी। यही चलता आया था। दोनों शायद कभी साथ मिलकर बैठी थी। माया के मन में भी आभा के स्वभाव पर गुस्सा रहता था, पर अब उसकी चिंता भी थी। आभा को तेल मालिश से जादुई तरीके से आराम मिल रहा था। माया के कमरे में सुबह की धूप बहुत अच्छी आती थी। उन्होंने सुबह अनिल से कहा, मेरी तो सुनेगी नहीं वह, उससे कहो मेरे रूम में सुबह आकर थोड़ा बैठ जाए। मुझे तो बोल दिया था कि वो विटामिन डी के कैप्सूल खा लेती है। देखो शायद दर्द में वो अभी तुम्हारी बात सुन ले। माया अनिल को ये सब कहती और इतने जोर से कहती कि आभा को सब सुनाई दे जाए। अनिल जब माया के पास गया तो वो हंस पड़ी। तो तुमने सब सुन लिया? हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया। बैठ जाती हूँ धूप में और माँ से बोलो मुझे सब्जी दे दें, बैठे बैठे काट दूंगी। अकेले कितना काम करेंगी? खुद नहीं बोल सकती तुम? वो मुझसे कहाँ सीधे बात करेंगी? अभी तक एक बार भी मेरे पास नहीं आई हैं। तुम ही तो कभी यह चाहती थी डियर कि वो तुम्हारे आसपास भी न रहें। इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो सकता है ना उनका। आभा चुप रह गई। अब सब काम माया ने अपने हाथों में ले लिया था। आभा यदि थोड़ा भी उठ रही थी तो उसकी तकलीफ बढ़ रही थी। वह अपना थोड़ा बहुत ही काम कर पा रही थी। टिनमिन की तरफ से वह कभी इतनी बेफिक्र नहीं रही थी। देवकी का बनाया खाना टिनमिन अक्सर छोड़ देती थी। वो फेंकना ही पड़ता था। कभी मिर्च तेज लगती थी, कभी टेस्ट समझ में नहीं आता था। शुरू शुरू में माया ने कितनी ही बार कहा था, आभा बच्चा मेड का बना खाना क्यों खाए, मैं आराम से किचन का काम कर सकती हूँ। खाना तो अपने हाथ का ही होना चाहिए, जब तक कोई परेशानी या मजबूरी ना हो। मेरी थोड़ी सी भी हेल्प यदि वह कर दे तो मैं बना लिया करूँगी। तुम आराम से ऑफिस देखो। वह तुनक कर बोली थी, डोंट वरी माँ, हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं। उस दिन के बाद माया ने इस
टॉपिक पर कभी बात नहीं की थी। टिनमिन तो जैसे दादी के खाने की फैन हो गई थी। माया जो बनाती टिनमिन शौक से खाती। घर जैसे देवकी के बिना चल रहा था, उसे देखकर माया हैरान थी। उसके कमर में तकलीफ होने से पहले देवकी के ना होने पर माया ने कभी हेल्प ऑफर नहीं की थी और अब घर ऐसे संभाल लिया था जैसे सब काम ऐसे ही चल रहे हों कब से। 5वें दिन से माया को कुछ आराम होना शुरू हुआ। माया ने अनिल से तेज आवाज में कहा, जिससे आभा भी सुन ले। उससे कह दो आराम हो भी गया हो तो सब काम एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। बैठकर पीछे टेक लगाकर जो ज़रूरी हो ऑफिस का काम कर ले। उसकी देवकी आ जाएगी तो वो जाने, उसकी देवकी जाने। फिलहाल मेरे ही काम से खुश रहे। आज बात करने के इस ढंग से आभा को हंसी आ रही थी। जब अनिल पास आया तो वो जोर से हंसने लगी। माँ भी ना, कितने ताने। अनिल भी हंसने लगा। आज आभा सोच रही थी कि आज तक वो गलत कर रही थी। ये माँ का घर भी तो है। घर की मेड से भी अच्छा व्यवहार करती है, पर उनसे कितना बुरा, जबकि उन्हें उसकी जरा भी ज़रूरत नहीं। सच तो यह है कि उसे ही उनकी ज़रूरत है। उनके स्नेह से घर आजकल कितना अलग लग रहा है। टिनमिन कितनी खुश है उनके साथ। इस परेशानी के समय में उसकी सारी बदतमीजियों को भुलाकर सबका ध्यान रख रही हैं। माँ के स्नेह का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया था। इतने में माँ की आवाज़ आई, टिनमिन ले, ये फल अपनी मम्मी को खिला दे। इतनी दवाई खा रही है, पेट जलता होगा। जी दादी। आज आभा को शरारत सूझी। टिनमिन से बोली, टिनमिन दादी को बोलो मैं फल तभी खाऊंगी जब वे मेरे पास आकर बैठेंगी। माया ने जवाब दिया, मुझे और भी काम है टिनमिन। आभा ने फिर कहा, मेरे पास बैठना सबसे ज़रूरी काम है, टिनमिन दादी को बता दो। टिनमिन को तो इस खेल में मज़ा आने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से हंसी। अब दादी बोलेंगी, अब दादी का नंबर। टिनमिन के यह कहते ही सब हंस पड़े। अनिल ने माया को प्यार से देखा। माया मुस्कुरा रही थी। आभा भी उठकर आ गई और चुपचाप माया से लिपट गई। माया ने भी उसे प्यार से सहला दिया। टिनमिन बोली, दादी अब कौन बोलेगा? माया और आभा के मुंह से एक साथ निकला, दोनों। घर में इतने दिनों से दूरियों का एक कुहासा आज जैसे छटने लगा था। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।